वो सवाल यहां पर है, दिखाइए जरा विजय, क्या इमरान खान जिंदा हैं? इमरान की मौत की खबरों के बाद अभी तक शाहबाज खामोश क्यों? दूसरा सवाल, अदियाला जेल प्रशासन ने अभी तक इमरान खान का कोई वीडियो क्यों नहीं रिलीज किया? तीसरा सवाल, 72 घंटे से जारी हंगामे के बाद भी क्यों इमरान से वकीलों को मिलने का समय नहीं दिया गया? चौथा सवाल, 3 दिन से जेल के बाहर बैठी बहनों को इमरान से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? और आखिरी सवाल, एकाएक इतने सालों के बाद नवाज शरीफ को इमरान पर बोलने की क्यों जरूरत पड़ी? पहली ब्रेकिंग और शॉट, अदियाला जेल के बाहर इमरान समर्थकों का हुजूम, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। अदियाला जेल के बाहर रात भर से डटे रहे लोग, ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट, पाकिस्तानी पुलिस के एक्शन के बावजूद जमे रहे लोग। अदियाला गेट नंबर 5 की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है, शदीद अंधेरा है, उसके बावजूद बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं जिन्होंने इस वक्त गेट नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। मुज़ाहमत शुरू हो चुकी है। इस वक्त की आप ये मनाजर देख रहे हैं, कारकुनान ने अदियाला गेट नंबर 5 की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है, शदीद अंधेरा है। बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, इमरान की हत्या की आशंका से पाकिस्तान में कोहराम, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इस्लामाबाद में उमड़े इमरान खान के समर्थक, दिखाइए जरा, इमरान समर्थकों से पटा इस्लामाबाद का डी चौक, ये देखिए जरा, ये रात के शॉट्स हैं, ये देखिए डी चौक पर इमरान के समर्थकों का प्रदर्शन, शाहबाज और मुनीर के खिलाफ इमरान समर्थकों पर प्रदर्शन, ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट, ये देखिए जरा, इमरान खान के समर्थन में जो लोग जुटे हैं वो तस्वीरें आपके सामने। अब बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेकिंग और शॉट, रावलपिंडी में पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग से दहशत, ब्रेकिंग और शॉट, इमरान समर्थकों पर शाहबाज और मुनीर के सैनिकों का जुल्म। आमिर साहब, पाकिस्तानी रेंजर्स ने इमरान के समर्थकों पर फायरिंग की, पाकिस्तानी रेंजर्स ने AK-47 राइफल से बरसाई गोलियां। अल जजीरा की रिपोर्ट में बड़ा दावा है। विजय, ये वाली ब्रेकिंग और शॉट रखिए, और जो वॉल है हमारी वो लीजिए, सीधे चलिए फखर यूसुफजई साहब के पास। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अभी स्टेटस क्या है और ऐसी क्या नौबत आ गई कि इनको गोलियां चलानी पड़ गई? थैंक यू वेरी मच निशान जी। एक तो ये है कि कुछ विजुअल्स मैंने आप लोगों के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे देखी हैं। 26 नवंबर 2024 को इस्लामाबाद में जब तहरीक इंसाफ के कारकुन आए थे और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उस वक्त बिल्कुल उनके ऊपर एरियल फायर, स्टेट फायर किया गया था और उसमें बहुत सारे लोगों की जानें भी गई थी, जिसको हुकूमत ने मानने से इनकार कर दिया था। हालांकि मैं खुद उसको कवर कर रहा था उस प्रोटेस्ट को इस्लामाबाद में, तो वहां पे बिल्कुल फायर हुआ था। तो कुछ विजुअल्स तो वो है। जहां तक बात है अडियाला जेल के पास, तो अडियाला जेल के पास मुसलसल मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं कि वहां पे प्रोटेस्ट होता है। जो इमरान खान साहब की बहनें हैं वो जाती हैं, उनके लॉयर्स हैं, जो बाकी उनके लोग हैं। हर थर्सडे को खैबर पुख्तनख्वा के चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी आज फिर वो आए हुए थे, लेकिन उनको उनसे मिलने नहीं दिया जाता है। जो मुझे बताइए, मैंने कुछ सवाल यहां पर रखे हैं, आपको बीच में रोकने के लिए मैं माफी चाहूंगा। मैंने कुछ सवाल यहां पर रखे हैं कि आखिर अभी तक शाहबाज शरीफ खामोश क्यों है? जेल प्रशासन ने कोई भी इमरान खान का स्टिल या वीडियो रिलीज क्यों नहीं किया है? उनके लॉयर्स को मिलने क्यों नहीं दिया गया है? उनके परिवार वालों को मिलने क्यों नहीं दिया गया? भाई, आपका यह कहना है कि वो जीवित है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से 2 बार ऑर्डर पास हो चुका है, तो आप मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए निशान जी, ये बहुत एक मैं कहता हूं कि इस मौजूदा हुकूमत की, डेमोक्रेटिक हुकूमत तो खैर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि काफी दिनों से, ये मतलब आज और कल की बात तो है नहीं, ये तो चले ये रूमर्स आई और कहा गया कि जी इमरान खान साहब की जो है वो जान ले ली गई या उनकी जान चली गई, वो चीजें आई, लेकिन हुकूमती जो पॉइंट ऑफ व्यू वो भी बहुत अजीब सा है। वो पंजाब हुकूमत, क्योंकि अडियाला जेल रावलपिंडी में है और वहां पर चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहिबा के ऑर्डर चलते हैं। यहां पर शहबाज शरीफ फेडरल मिनिस्टर है, उनके चचा हैं वो, उसके बावजूद मुकम्मल तौर पे खामोशी। उनकी जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती है तो कहते हैं कि हम तो किसी को रोकते नहीं है। तो भाई एक SHO मेरे ख्याल 14-15 स्केल का ऑफिसर होता है, वो कैसे किसी चीफ मिनिस्टर खैबर पुख्तनख्वा को रोकता है? ये जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया। ना शहबाज शरीफ देते हैं, ना इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारड़ देते हैं, ना लॉ मिनिस्टर नजीर तारड़ देते हैं। यही एक डाउट क्रिएट करता है। फखर यूसुफजई साहब, आप मेरे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान में अदियाला जेल के बाहर फायरिंग, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, जेल के बाहर जुटे PTI समर्थकों पर गोलियां चलाई गई हैं। ये देखिए आमिर साहब, इमरान समर्थकों को भागने के लिए गोलीबारी की गई, भगाने के लिए।
मैं चाहूंगा इसमें टेक्स्ट जरूर लिखिएगा जरा, ऊपर हेडर में लिखिए अदियाला जेल के बाहर फायरिंग। ये देखिए लोकेशन में अदियाला जेल के बाहर रात भर भारी हंगामा हुआ है। इमरान समर्थकों को दूर रखने के लिए जेल के बाहर किया गया अंधेरा। ये देखिए जरा विजय, एक बार इसकी जरा 5 विंडो शॉट्स पर आइए, तेजी से आइए जरा। इमरान समर्थकों का नॉन स्टॉप प्रोटेस्ट चल रहा है। नंबर 1 रावलपिंडी में पाक रेंजर्स की फायरिंग चल रही है। ये देखिए विजुअल आपके सामने। इसके अलावा अदियाला जेल के बाहर यहां पर गोलीबारी चल रही है। ये देखिए जरा। और फिर इस्लामाबाद के डी चौक पर प्रदर्शन है जो कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। इमरान पर चल रही अटकलों को खारिज किया। पूरी तरह सस्ते इमरान खान, अदियाला जेल ने कहा इमरान को मिल रहा है मेडिकल अटेंशन। इमरान को जेल से शिफ्ट करने के दावों को नकारा गया है। बड़ी खबर। के बीच में एक और बड़ी खबर, हैरान करने वाली खबर आ रही है। इमरान को सजाए मौत देना चाहती है पाकिस्तानी आर्मी। दिखाइए जरा। अब हमें इमरान को फांसी देनी पड़ेगी। ब्रेकिंग और बाइट एम्बियंस आप करिएगा जरा। क्या है, आप इस कंट्री को भली भांति जानते हैं, कई बार आप स्ट्रेटेजाइजिंग का पार्ट भी रहे होंगे। इमरान खान डेड और अलाइव ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये एलिमेंट ऑफ डाउट जो क्रिएट हो रहा है, इसके बाद इनका सेफ एग्जिट कोई आपको दिखाई दे रहा है पाकिस्तान के हुक्मरान का? जी बहुत धन्यवाद निशांत, मुझे आमंत्रित करने के लिए, और बहुत धन्यवाद ये प्रश्न पूछने के लिए। आपने जैसे बिल्कुल ठीक कहा है, अपने प्रश्न के प्रोग्राम के शुरू में भी किसी को ये नहीं मालूम है, परंतु ये जो बात है ये हर कुछ समय बाद ये तूल पकड़ती जा रही है। अभी हम देखते हैं जो पहले सोशल मीडिया पर इसके बारे में आना शुरू हुआ, अब जैसे आपने बताया है अदियाला जेल के बाहर कितने सारे हजारों लोग की तादाद में लोग आकर इकट्ठा हो गए हैं। देखिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की जो मिलिट्री हुकूमत है, उनके हालात वैसे ही बहुत खराब हैं। अगर इसको ये थोड़ा सा सेटल करना चाहते हैं, अपने लिए एक और फ्रंट नहीं ओपन करना चाहते, तो दे शुड कम आउट क्लियर। कोई ना कोई कुछ कहना नहीं चाहता। एक छोटा सा वीडियो जेल से लेकर, अगर वो जिंदा हैं तो बाहर उनको रिलीज कर देना चाहिए, जिससे कि ये जो सारी आर्ग्यूमेंट है, ये जो सारा कंफ्यूजन है। हमारे साथ अशोक सर हमारे साथ फखर यूसुफ जई साहब हैं, उनकी पत्नी या बेगम आरजू जी कल हमारे साथ थी, और उन्होंने सबसे पहले ये सवाल रखा कि निशांत सारी बातें एक तरफ है, मिलवा दो, अगर इतना ही टेंशन हो रहा है, इतना ही कंफ्यूजन, तो मिलवा दो। मिलवाने में क्या दिक्कत है? आप इस पर क्या कहेंगे सरकार? जी बिल्कुल ठीक बात है। मैं तो देखिए उससे भी एक कदम नीचे की बात कर रहा हूं, जो भाई अगर वो नहीं कुछ करना चाहते, जो उनको अगर हालात खराब है, तबीयत खराब है, एक आप वीडियो बनाकर और उसको डेटेड वीडियो करिए जो आज का है, और वो सब आप रिलीज कर दीजिएगा। मिलने वाले तो 2 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, वो कहेंगे। ये वीडियो आपने रिलीज कर दिया, देन दैट इज प्योर एविडेंस। किसी को कोई स्टेटमेंट देने की जरूरत ही नहीं है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, स्वीपिंग स्टेटमेंट है। लेकिन एक बार इराक के कुर्दिस्तान में बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ऑयल और गैस फील्ड पर ड्रोन हमले से भीषण विस्फोट है। धमाके के बाद कुर्दिस्तान में रुकी गैस सप्लाई। मनीष, कमिंग टू यू। कई इलाकों में धमाके के बाद पावर कट हो गया है। इराक में ये क्यों हुआ है? यूएई की कंपनियों से जुड़े प्लांट पर हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, इराक में बड़ा अटैक हुआ है, ड्रोन अटैक। फर्स्ट ऑन टीवी9। ये देखिए जरा आपके सामने, इराक में ऑयल कंपनी के ऊपर ड्रोन अटैक हुआ है। मनीष झा इसके ऊपर और जानकारी लेकर आ रहे हैं आपके पास कुछ क्षणों के अंदर। ये देखिए चिंताजनक खबर है। एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। इराक के गैस फैसिलिटी में फिर से बड़ा हमला हुआ है। ब्रेक करिए। 48 घंटे में दूसरी बार गैस प्लांट पर अटैक। ईरान समर्थित मिलिशिया पर हमले का आरोप है। ब्रेकिंग और शॉट। हमले में तुर्की के भी शामिल होने का आशंका। ये बड़ी खबर दिखाइए। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट दिखाइएगा जरा विजय।
बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए। इराक में ड्रोन अटैक, आइए जरा। इराक के कुर्दिस्तान में बड़ा ड्रोन हमला हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, खोरमोर गैस फैसिलिटी पर ड्रोन अटैक हुआ है। हमले से गैस फैसिलिटी के टैंकर्स में विस्फोट की खबर है। मुझे इंतजार है कि ग्राफिक्स कब आएगा, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। हमले से गैस फैसिलिटी के टैंकर्स में विस्फोट, कुर्दिस्तान के पावर स्टेशन को सप्लाई रोकी गई है। यूएई की कंपनी ऑपरेट करती है खोरमोर गैस फैसिलिटी। ये बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, इराकी बॉर्डर से सटे ईरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। ब्रेक करिए। करमनशाह इलाके में ड्रोन किया गया इंटरसेप्ट, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में तबाह किए 5 ड्रोन। संदिग्ध ड्रोन को लेकर ईरान में अलर्ट है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। अब मनीष, इन सब में क्या कोई तारतम्य है? ईरान में ड्रोन, इराक के ऊपर हमले, वेयर इज इट ऑल गोइंग? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरीके से भले ही कुर्दिस्तान की सरकार, लोकल सरकार ये कह रही है कि कोई कैजुअल्टी नहीं है, लेकिन बड़े स्तर का ये अटैक था और 2 ड्रोन का इसमें इस्तेमाल किया गया था। कई घंटे के लिए ब्लैकआउट चल रहा है। कुर्दिस्तान इलाके का 75% जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो इसी फील्ड से जो गैस जाती है उसका इसमें इस्तेमाल होता है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि जिस तरीके के अटैक हो रहे हैं तो ये लग रहा है कि दोनों अटैक अलग अलग हैं। इराकी मिलिशिया की तरफ से ये अटैक हो सकते हैं, यूएई की कंपनी को टारगेट करके ये किया गया हो। वहीं ईरान को लेकर एज यूजुअल सस्पेक्ट का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। आप और हम सब समझते हैं कि ईरान में हुई किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधियों को किस तरह इजराइल से या मोसाद से जोड़कर देखा जा रहा है। आप जो बता रहे मनीष, मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ईरान की राजधानी तेहरान में धमाका। ब्रेक करिए जरा। ये देखिए, पॉलीथिलीन वेयर हाउस में विस्फोट, तेहरान हाईवे के नजदीक बिल्डिंग में लगी आग। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। धमाके और आग की वजह जो है वो साफ नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये चिंताजनक खबरें इस वक्त हमारे सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। ईरान में तुर्की से हथियारों की तस्करी। ब्रेक करिए जरा। स्टिल्स है इसके। ईरान में 100 से ज्यादा एक्सप्लोसिव डिवाइस जब्त कर लिए गए। भारी मात्रा में असॉल्ट राइफल्स किए गए जब्त। विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ईरानी सुरक्षा एजेंसी का दावा मोसाद का ऑपरेशन है। ईरानी अधिकारियों के हवाले से ईरान ऑब्जर्वर की रिपोर्ट है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा। पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर भारत की बड़ी सैन्य तैयारी। ब्रेक करिए। राजस्थान में भारतीय वायुसेना की बॉर्डर। ये देखिए, भारतीय वायुसेना ने नोटाम जारी कर दिया है। 3 से 6 दिसंबर तक भारतीय वायुसेना का युद्ध अभ्यास। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और स्टिल, ये बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं मैं। ये देखिए, भारतीय वायुसेना का नोटाम जारी हो गया। ब्रेकिंग और स्टिल विजय। आइए जरा विजय, बिग वॉल पर आइए। भारतीय वायुसेना का नोटाम जारी हो गया। ये देखिए, भारत का नोटाम, खौफ में पाकिस्तान। इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय वायुसेना का पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक नोटाम नंबर 1। आगे कहानी दिखाइए। राजस्थान में भारतीय वायुसेना की युद्ध की तैयारी से सहमा पाकिस्तान। प्लीज प्ले चेंज करिए जरा इसको। यहां पर राजस्थान में ये देखिए, युद्ध की तैयारी से सहमा पाकिस्तान। टू लेट पीसीआर। ये देखिए जरा, 3 से 6 दिसंबर तक लगातार 3 दिन बड़ी वॉर ड्रिल की तैयारी है। फिर भारतीय वायुसेना करेगी लाइव फायर वॉर एक्सरसाइज। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। बंगाल की खाड़ी में भारत का नोटाम जारी। ब्रेक करिए। विशाखापट्टनम तट से करीब 1700 लगभग किलोमीटर तक नोटाम जोन है। बड़ी खबर, 1 दिसंबर से 4 दिसंबर तक बंगाल की खाड़ी में नो फ्लाई जोन। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए जरा। इसके फ्लोर पर बड़ी खबर, नोटाम, भारत का नोटाम टेंशन में चीन से पाकिस्तान। इस वक्त की बड़ी खबर, बंगाल की खाड़ी में 1 से 4 दिसंबर तक नोटाम जारी कर दिया गया है। फिर करीब 1700 किलोमीटर तक नो फ्लाई जोन का नोटाम है। संभावित मिसाइल परीक्षण के लिए नोटिस जारी किया गया है। क्या होता है नोटाम? नोटिस टू एयरमैन, एयर मिशन होता है। एक तरीके से इलाके में हर तरह उड़ानों पर रोक लगा दी जाती है। इस सब के बीच में बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। भारत की वॉर एक्सरसाइज से पाकिस्तान में खौफ। ब्रेक करिए। पाकिस्तान का डर, भारत जंग के लिए तैयार है। राजस्थान में आर्टिलरी डिप्लॉयमेंट से पाकिस्तान में हड़कंप। भारत की नॉन ब्रेकिंग और शॉट, भारत की नॉन स्टॉप वॉर ड्रिल को लेकर पाकिस्तान में अलर्ट। ये देखिए जरा, 50-50 विजय। टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद में भारत की तैयारी पर रिपोर्ट आ रही है। सीधे आइए इसके फ्लोर पर विजय, और बगल में नोटाम वाली पहली ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। टेंशन में पाकिस्तान, तैयारी कर रहा है हिंदुस्तान। ये बड़ी खबर, पीछे फायर विजय। ये देखिए, पाकिस्तानी अधिकारियों में
भारत की वॉर ड्रिल का खौफ है। इस वक्त की बड़ी खबर जो जानकारी आ रही है, राजस्थान के जैसलमेर से लेकर गुजरात के सर क्रीक तक वॉर ड्रिल, और बॉर्डर के नजदीक 30,000 सैनिकों की वॉर ड्रिल से पाकिस्तान में टेंशन है। भारतीय आर्टिलरी और ड्रोन यूनिट की वॉर ड्रिल से पाकिस्तान में टेंशन है। ये टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद की रिपोर्ट आ रही है। मैं चाहूंगा विजय ऊपर ऑल्टरनेटिवली सारी ब्रेकिंग्स को रोटेट करिए, नो टाइम वाली। सीधे चलिए, मेरे खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर सिन्हा सर, सॉरी आपको इंतजार कराया, आप इसके लिए मैं माफी चाहूंगा सर। सर ये जो हमारा नो टाइम इशू हुआ है, दूसरी तरफ टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद में है कि भारत हमला करने के लिए तैयार है। ख्वाजा आसिफ वो बार बार कह रहे हैं कि भारत हमला कर देगा। मतलब हम तैयारी कर रहे हैं, अब हम छीकेंगे भी तो भी उनको जुकाम होगा। आप सही कह रहे हैं। जिस तरह से खास करके आप सर क्रीक से लेकर के बात करते हैं, पूरे महाजन रेंज फील्ड फायरिंग रेंज जो तकरीबन इस इलाके में पड़ता है, जिसमें पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज भी है। देखिए 21 स्ट्राइक कोर का वहाँ एक्सरसाइज करना, और उसमें हम नेवी के साथ भी किए थे। उसके बाद वेस्टर्न कमांड का जो मेजर स्ट्राइक कोर है, वहाँ पर रिवराइन ऑपरेशन की क्रॉसिंग है। और उन्होंने उस समय जो आर्मी कमांडर उन्होंने बोला था कि 3 नदियों का नाम दिया था, चिनाब, सतलज और रावी, कि इसके ऊपर हमें क्रॉस करना है फॉर ऑफेंसिव। और अभी आपने बताया कि नौटाम अभी फिर जारी किया है एयरफोर्स ने, और 3 दिन की है दिसंबर के समय। और आपने बंगाल में बताया, बंगाल के अंदर में जो नौटाम है वो मेरे ख्याल से आप शायद बता रहे हैं कि वो दिसंबर के 1 से पहले है, पुटिन के आने से पहले, मगर मेरे ख्याल से वो बाद में है। 7 से लेकर 8 तक जब हम बड़ी टेस्टिंग करेंगे वहां पर, और उसका जो मेन है, जो उसकी हाइट सीलिंग दी गई है इस बार, वो बहुत ज्यादा है, 95,000 फीट के ऊपर में। इसके पहले जो भी हम करते थे नीचे, जो हम आते हैं वेस्टर्न फ्रंट में, अपने वेस्टर्न फ्रंट में, सदर्न फ्रंट के अंदर में, वहां जो हमारी तैयारी है, और देखिए उसका आभास आप इससे देखिए, बॉर्डर बदल सकता है, सिंध भारत का हो सकता है, जो सरक्रीक से रास्ता जाता है कराची तक, वो रास्ता सरक्रीक से जाता है। इस तरह के भी तो बयान हैं। तो और ऑपरेशन सिंदूर तो रुका है, केवल थमा है, रुका तो नहीं है। तो कुछ भी हो सकती है, तो उनमें खलबली तो है ही है, और खलबली होनी भी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है। आपके जितने भी हमारे ब्रिगेड का, इंटीग्रेटेड ब्रिगेड के बारे में आपने सुना ही होगा, तो पूरे के पूरे ऑपरेशनली कमिंग बैक टू यू सर। इस वक्त एक बड़ी खबर है, फखर यूसुफजई साहब हमारे साथ हैं, मैं उनके पास आ रहा हूं। इस वक्त की सबसे हैरान करने वाली खबर, पाकिस्तान में घुसे आत्मघाती हमलावर। रिपोर्ट, बड़ी खबर, लाहौर से इस्लामाबाद तक आत्मघाती हमलावरों की तलाश है। 12 हमलावरों के अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचने की खबरें हैं। लाहौर में पाकिस्तानी पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, गाड़ियों और संदिग्धों की तलाश कर रही है पाकिस्तानी पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा विजय जरा। TV9 आपके सामने, ये देखिए जरा एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का बड़ा हमला, ब्रेक करिए जरा। तहरीक तालिबान ने पाकिस्तानी सेना को किया टारगेट। खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर में बड़ा विस्फोट हुआ है। धमाके में 4 लोगों की मौके पर मौत, 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए, बड़ी खबर। और अगली खबर, ब्रेकिंग और शॉट, खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर में बहुत बड़ा हमला, टीटीपी ने विस्फोट कर गैस पाइपलाइन उड़ाई, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए भारी विस्फोट से दहला पेशावर का हसन खेल इलाका। कराची से पेशावर गैस पाइपलाइन से सप्लाई ठप हो गई है, बड़ी खबर, ये देखिए जरा। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए खैबर पख्तूनख्वा में नॉन स्टॉप हमलों से हड़कंप, ब्रेक करिए। खैबर पख्तूनख्वा के जन्नत शाह इलाके में आईडी विस्फोट, ब्रेकिंग और शॉट, रिहायशी इलाके के बीच विस्फोट से अफरा तफरी, ये देखिए जरा। बाजौर के जिला पुलिस अधिकारी ने हमलों की पुष्टि की है, टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद का बड़ा दावा, ये देखिए। विजय के फ्लोर पर आइए, फिर 3 ब्रेकिंग 3 शॉट रखिएगा। टीटीपी के नॉन स्टॉप हमले, खौफ में पाकिस्तान, इस वक्त की बड़ी खबर। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना के कई ठिकाने दहला दिए गए। बाजौर इलाके में 2 जगहों पर विस्फोट से हड़कंप हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा के जन्नत शाह इलाके में आईडी विस्फोट हुआ है, बड़ी खबर। विजय 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर आइए और सीधे चलिए। फखर यूसुफजई साहब हमारे साथ हैं। सर ये हुआ क्या है? मैं देखिए, भारत के जो दर्शक हैं उनको इतना समझ में आता है कि फाटा का इलाका है, वहां पर एक जमाने में, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर मेरी जानकारी दुरुस्त नहीं है,
एक जमाने में पाकिस्तान आर्मी ने टीटीपी को ग्रूम किया था, आज वो टीटीपी हैज टर्न्ड रोग। भारत के दर्शकों को जो अभी तक पढ़ने में आ रहा है वो ये है कि टीटीपी को अफगानिस्तान तालिबान का समर्थन हासिल है। खैबर पख्तूनवा लगभग 60 to 50% कॉम्प्रोमाइज हो चुका है और पाकिस्तान ऐसा लग रहा है जैसे दे आर डिसइंटरेस्टेड। क्या हालात है सर, हमें जरा ग्राउंड रियलिटीज बताइए। जहाँ तक बात है खैबर पुख्तनख्वा की और उसके बॉर्डर एरियाज की, जो अब वो पुराना फाटा या फॉर्मर फाटा हम उसको कहते हैं, मर्ज डिस्ट्रिक्ट भी हम कहते हैं, 60 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बाजोड़ से शुरू होते हैं और उसका एंड जो है वो फिर नॉर्थ एंड साउथ वजीरिस्तान और फिर उसके बाद हमारा बलूचिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर होता है नौशकी के इलाके में और स्प्रिंग बोल तक जाता है। तो इन एरियाज में अनफॉर्चुनेटली, ये अब की बात नहीं है, 79 से ये कहानी शुरू होती है, लेकिन जो इसमें असल में आग भड़कना शुरू हुई थी वो 2001 के बाद है और उस वक्त से लेके अभी तक लास्ट 24 इयर्स में फाटा या फिर खैबर पुख्तनख्वा ने शायद वो हालात देखे हैं मेरे ख्याल में जो शायद दुनिया के कम लोगों ने इस तरह की सिचुएशन को फेस किया होगा, देखा होगा। टीटीपी सवात से शुरू हुई और फिर करते करते पूरे खैबर पुख्तनख्वा और इनकी प्रेजेंस जो है हमें कराची में भी किसी जमाने में नजर आई, इनकी प्रेजेंस हमें लाहौर में भी नजर आई, नॉट राइट नाउ, लेकिन मैं पास्ट की बात कर रहा हूं। इनकी प्रेजेंस हमें बलूचिस्तान के कैपिटल क्वेटा में और जोब का जो पश्तून बेल्ट है वहां पे भी नजर आई रिसेंटली, और इन्होंने 1 साल 2 से वहां पे भी कुछ तश्कीलें की है, लेकिन जो पुराना फाटा है उन इलाकों में इनकी प्रेजेंस ज्यादा स्ट्रांग है। 8000 तादाद की बताई जाती है, नंबर उनका 8000 से 10,000 के करीब, लेकिन इनके जो हमलों की इंटेंसिटी है वो हर दिन के साथ बढ़ी है। इन्होंने जो हमले किए हैं तो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को खास तौर पे 2025 को डेडलीस्ट ईयर इन लास्ट 1 डिकेड वो कहा जा रहा है कि इसमें इतना नुकसान इस साल में हुआ है जो अभी चल रहा है जितना कि गुज़िश्ता 10 सालों में हुआ। बात बताइए तो मुझे सर, एक चीज समझाइए, क्या अभी ऐसे हालात हैं वहां पर कि ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे सिचुएशन, टीटीपी पूरा अनमैनेजेबल है? देखिए, सिचुएशन कभी भी ऐसा नहीं होता कि कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन उसके लिए आपकी पॉलिसीज क्या है। मसला ये आ रहा है कि मसला पॉलिसी से आ रहा है, जो पॉलिसीज इस्लामाबाद में बन रही है वो मैच नहीं करी उस सिचुएशन से जो वहां पे अनग्राउंड चल रही है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ब्रेकिंग और शॉट, अमेरिका की वेनेजुएला पर हमले की तैयारी, वेनेजुएला का पूरा एयर स्पेस खाली करा लिया गया है। वेनेजुएला के एयर स्पेस से बच रहे विमान, ये देखिए, शॉट दिखाइए जरा, स्टिल दिखाइए। अमेरिकी चेतावनी के बाद वेनेजुएला एयर स्पेस खाली हो गया है। ये देखिए, ये जो सर्कल आप देख रहे हैं खाली हो गया है। एक और बड़ी खबर, वेनेजुएला में अमेरिकी एयर स्ट्राइक से बचने की तैयारी। ब्रेकिंग और शॉट, कारकास के एयरबेस में बक लॉन्चर्स तैनात हो गए। ये देखिए, 2 बक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए। तीसरी बड़ी खबर, आइए जरा, वेनेजुएला में अमेरिका से जंग की तैयारी तेज। एंटी एयरक्राफ्ट गन के साथ वेनेजुएला सेना की ड्रिल दिखाइए जरा। F-35 B-52 फाइटर जेट से हमले का सिमुलेशन किया जा रहा है। ये देखिए आमिर साहब, विजय 40-60, ये देखिए जरा, और मैं चाहूंगा विजय जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। वेनेजुएला जो है वो अमेरिका से जंग की तैयारी कर रहा है, एयर स्पेस खाली हो गया। एक और बड़ी खबर, वेनेजुएला के शहरी इलाकों में युद्ध की तैयारी। ब्रेकिंग और शॉट, इमारत की छत से काउंटर अटैक की तैयारी। ब्रेकिंग और शॉट, आरपीजी रॉकेट लॉन्चर्स के साथ वॉर ड्रिल। बोलिवियन आर्मी ने की मिलिट्री विमानों को निशाना बनाने की ट्रेनिंग। ये देखिए जरा, ये देखिए, एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। हाई अलर्ट पर वेनेजुएला की वायुसेना, दिखाइए Su-30 और F-16 फाइटर जेट से बड़ी उड़ान। आर्गुआ एयरबेस से उड़े वेनेजुएला के फाइटर जेट्स। ये देखिए, वेनेजुएला के एयर स्पेस के पेट्रोलिंग कर रहे हैं। विजय तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए सर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, व्हाट इज योर टेक? वेनेजुएला कब तक? मुझे ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब किसी चीज का इंतजार नहीं कर रहे, फाइनल नेगोशिएशंस चल रहे हैं और मादुरो को देखकर लग रहा है कि वो नेगोशिएशंस भी फेल होते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, वहां से मिक्स सिग्नल आ रही है। जो उन्होंने, अमेरिका ने जब से ये किया है ऑपरेशन सदर्न स्फीयर, जो उनके पीट हेक्सेट ने बताया था, ये एक बड़ा गेम खेला जा रहा है अमेरिका की तरफ में। अंडरबेली जो उनका है, खास करके जो लैटिन अमेरिकन है, जिसको साउथ अमेरिका कहते हैं। यदि आप देखिए, जो खासकर वेनेजुएला के अंदर में हम जब बात करते हैं तो पुर्टो रिको यदि आइलैंड के नीचे आपने अभी एक बहुत बड़ी बात बताई कि बक जो मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है S-300 तक डिप्लॉय हो चुका है, जो इगला के 5000
ये जो मिसाइल्स इतने कम नहीं होते, 1,26,000 उनके ट्रुप्स हैं, 80 लाख मिलिशिया, तो इन्होंने सब चीज है। इसके अलावा एक खबर ये भी आ रही है कि वहां पर शायद वैगनर ग्रुप के ग्रीन आर्मी भी पहुंच चुकी है, ये भी तो है। चाइना ने कल एक स्टेटमेंट ये दिया है कि वी फुली सपोर्ट। देखिए वहां पर चाइना का फुटप्रिंट बहुत ज्यादा है, रशिया की फुटप्रिंट है, और जब पुल आउट करने के लिए, क्योंकि इन्होंने ऐसी क्रिएट की है कि अमेरिका को पुल आउट करना पड़ रहा है। रोमानिया से भी उन्होंने 1,000 ट्रुप छोड़ा वहां पर, पुल आउट किया इसी के लिए। 16,000 ट्रुप यदि उन्होंने सबसे बड़ा अपना एयरक्राफ्ट कैरियर गैलार्ड फोर्ड ले आए हैं, they have got a bigger game to play. Understood, sir. You are saying they have a bigger game to play. मैं आपको कुछ बता रहा हूं सर, जरा वीडियो की ग्राफिक्स बनाइए। विजय पीछे जो है फायर रखिएगा। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, अमेरिका से युद्ध के लिए तैयार वेनेजुएला। बड़ी खबर, वेनेजुएला की तीनों सेना हाई अलर्ट पर है। वेनेजुएला के Su-30, F-16 और K-8 मिलिट्री विमान है जो उड़ान भर रहे हैं। ये देखिए वेनेजुएला के 80 लाख मिलिशिया युद्ध की तैयारी में जुटे। विजय शॉट चेंज करिए। 2 लाख सैनिक को किसी भी वक्त युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश है। 60,000 आर्मी और नेशनल गार्ड मेंबर्स गुरिल्ला अटैक की तैयारी कर रहे हैं। शॉट चेंज, ये देखिए जरा, 6,000 मिसाइलों को वेनेजुएला तट पर तैनात किया गया है। एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, कैरेबियन में अमेरिकी EA-18G ग्रोलर तैनात। ब्रेकिंग और शॉट, रेडार और मिसाइल सिस्टम को टारगेट करने में सक्षम। ब्रेकिंग और शॉट, रेडार और मिसाइल सिस्टम को जाम करने की क्षमता। ये देखिए जरा, और इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका से जंग की तैयारी के बीच बोले राष्ट्रपति मादुरो। ब्रेकिंग और शॉट, वेनेजुएला पर कब्जा नहीं कर सकता अमेरिका, मादुरो ने कहा है। अमेरिका कुछ भी कर ले, वेनेजुएला पर कब्जा संभव नहीं है। बड़ी खबर, मैं चाहूंगा विजय ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और एक क्विक टेक। मनीष बी विद मी, मैं चाइना की खबर पर आपके पास आने वाला हूं। सीधे क्विक टेक में लेना चाहूंगा। मेरे साथ अशोक सर मौजूद है। अशोक सर, आपका टेक क्या है? मेरा हंच ये है कि बार्गेनिंग पावर दोनों तरफ से है, बट ट्रंप इज नॉट द काइंड जो किसी को सुनेंगे। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए जो थ्रेट्स वहां से आए हैं राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से, वो मेरे ख्याल से नॉन काइनेटिक तरीके से वो दबाना चाहते हैं ये निकोलस मदुरो को, और उनको चाहते हैं जो वो अपना सत्ता को छोड़ दें और कोई और वहां पर रिजीम चेंज हो जाए। वो ये चाहते हैं जो मैं यहाँ पर अपना दमखम दिखाऊंगा, गेराल्ड फोर्ड मैंने कर दिया है, मिसाइल्स कर दी हैं, कैरिबियन में पूरा मैंने अपना वहां पर कंट्रोल कर दिया है। परंतु मदुरो मानने वाले नहीं। आपने कहा दोनों के पास काफी असला है, जखीरा है, परंतु अमेरिका का कहीं ज्यादा है। इनकी जो मिसाइल्स वगैरह हैं, जो कुछ भी हैं, रूसी उसकी हैं, ओरिजिन की हैं, पुरानी है, रेंज इतनी ज्यादा नहीं है। तो देखिए फिजिकली मेरे ख्याल से बूट्स ऑन द ग्राउंड अमेरिका भी नहीं डालना चाहेगा, क्योंकि वो बॉडी बैग्स वापस नहीं लाना चाहता है। Understood. जितने अब राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है वो फॉरेन वॉर्स में इन्वॉल्व नहीं होना, तो वो डरा धमका के जितना कुछ कर सकते हैं वही वो करने का मेरे ख्याल से प्रयास जो बताया सर, उसका क्रक्स ये है कि डराना धमकाना, लेकिन बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं होंगे। यहाँ इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन हमलों से हड़कंप। ब्रेक करिए। ISIS के 2 ठिकानों पर ड्रोन हमले। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा, टारगेट पर ISIS खुरासान के टॉप कमांडर। अफगानिस्तान की तरफ से ड्रोन मूवमेंट देखा गया। बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग और शॉट, पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान का हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान के ड्रोन अटैक रिपोर्ट किए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ISIS खुरासान के ठिकानों को घेराया गया है। ड्रोन हमलों से ISIS के 2 कमांडर्स की मौत है। अफगानिस्तान की अल मरसियाद मीडिया का यह दावा है। पर आइए बड़ी खबर, पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान का हमला। खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान के ड्रोन अटैक रिपोर्ट किए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ISIS खुरासान के ठिकानों को धैला गया है। जूबा मिला इलाके में ISIS कमांडर की मौत की ये रिपोर्ट आ रही है। बड़ी खबर, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान का बड़ा एक्शन। ब्रेक करिए। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया है। फैसले के बाद PIA की कई उड़ानें रद्द। एयर स्पेस बंद होने से पाकिस्तान को भारी नुकसान। सीधा IS के फ्लोर पर विजय और अभी की जितनी भी ब्रेकिंग, सारी ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की नो एंट्री, इस वक्त की बड़ी खबर। टिकर ऑफ होगा। कुनार पतिका में पाकिस्तानी हमले के बाद अफगानिस्तान का एक्शन। ये देखे, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया है। पाक विमानों और ट्रांजिट फ्लाइट्स को रोक दिया गया है। पहले उन्होंने ट्रेन लाइंस रोकी थी। मैं चाहूंगा विजय यहां पर सीधे शॉट्स की जगह सीधे चलिए। मेरे साथ फकर यूसुफजई साहब हैं। सर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में टेंशन है अभी, इस वक्त क्या हालात हैं? थोड़ा सा शार्प टेक सर।
देखिए हालात तो अच्छे नहीं है। बॉर्डर तकरीबन 50 डेज हो गए, हमारे 8 क्रॉसिंग पॉइंट्स है अफगानिस्तान के साथ, सबके सब बंद है, कोई आना जाना नहीं है। मतलब स्पेशली मेडिकल ग्राउंड पे कुछ लोगों का है वीजाज, लेकिन वो भी मुश्किल से मिल रहे हैं वहां पर काबुल में या फिर किसी कॉन्सुलेट में पाकिस्तान के लिए। और जहां तक बात है एयर स्पेसिस की, तो देखिए पाकिस्तान नो डाउट कि वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी वाया अफगानिस्तान करता है, लेकिन पाकिस्तान एक तो उनके पास उस तरह का सिस्टम नहीं है अफगानिस्तान के पास कि वो किसी को मतलब इस तरीके से रोक सके। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि हालात अच्छे नहीं हैं। हालात इसलिए अच्छे नहीं है कि वो दिन ब दिन पाकिस्तान और काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान मिसट्रस्ट, मैं कहता हूं कि शायद उससे भी बात आगे बढ़ चुकी है और बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि क्रैक आ चुका है। इसको बढ़ने में, ठीक होने में मेरा ख्याल टाइम लगेगा। और मैंने आपको जैसे बताया कि पॉलिसीज ऐसी है कि वो मसाइल मजीद पैदा कर। मगर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको आगे भी जहमत देता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग सर। बड़ी खबर, पाकिस्तानी सेना के काफिले पर बड़ा हमला। ब्रेक करिए, बन्नू इलाके में घात लगाकर टीटीपी का हमला, विस्फोट कर पाकिस्तानी सेना का वाहन उड़ाया। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट, सेना और टीटीपी में आमने सामने फायरिंग। पाकिस्तानी सेना के दावा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक और बड़ी खबर सीधा ये, ब्रेक करिए, खैबर पख्तूनवा में टीटीपी का बढ़ रहा है कंट्रोल, दिखाइए खैबर पख्तूनवा के बन्नू में टीटीपी के कब्जे का दावा। बड़ी खबर ये देखिए, बन्नू की सड़कों पर खुलेआम ब्रेकिंग और शॉट विजय, खुलेआम टीटीपी के लड़ाकों का मूवमेंट देखा जा रहा है। और एक और बड़ी खबर सीधा ये, टीटीपी पर बड़े एक्शन की तैयारी में पाकिस्तान। मनीष के पास में आ रहा हूं। पेशावर में पाकिस्तान के फाइटर जेट की उड़ान, पेशावर के आसमान में कई पीएफ जेट होने का दावा। पेशावर के में सैन्य हेडक्वार्टर पर हमले के बाद तैनाती कर दी गई है। ये देखिए, मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। मनीष, भारत इस पर कितना नजर रखे हुए है? पाकिस्तान पर कुछ करने की जरूरत ही नहीं, अपने आप इंप्लोशंस हो रहे हैं। देखिए ये बात तो सही है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके बाद तो जाहिर है कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ आप लगातार इसलिए नज़र रखने की ज़रूरत है क्योंकि ना केवल पड़ोसी मुल्क बल्कि उसकी सिक्योरिटी की स्थिति बहुत ख़राब है। तब एक बात और भी है कि अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स ये सोच रही है कि वो अमेरिकन स्टाइल में पहाड़ के कंदराओं में जो है सो बॉम्बिंग करेगी और उससे कुछ हासिल होगा, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेस नहीं है। अफगानिस्तान में 20 साल तक बमबारी हुई और आखिरकार अमेरिकन सैनिकों को भागना पड़ा। राइट, और उससे पहले रशिया भी था, कोई कुछ नहीं कर पाया। मनीष, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। समय कम देने के लिए आपको मैं माफी चाहूंगा आज, लेकिन थैंक यू वेरी मच। इस सब के बीच में बड़ी खबर, खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तानी सेना का कहर। ब्रेक करिए, खैबर पख्तूनवा के कुर्रम में सेना की फायरिंग। ये देखिए, कुर्रम में इमरान के समर्थन में जुटी भीड़ पर फायरिंग हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर सीधा ये, ब्रेक करिए जरा, 2 फ्रंट पर पाकिस्तानी सेना पर भीषण हमले। खैबर के साथ बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर आफत। बड़ी खबर ये देखिए, पंजगूर में सेना के कैंप पर विध्वंसक हमला, विस्फोट से पाकिस्तान के 4 सैनिकों की मौत।